डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बायोलॉजी क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइट के बारे में। ब्रायोफाइट में जो है मॉसेस और लिवरवर्ट जो है आते हैं। कॉमनली ग्रो इन द मोस्ट शेडेड एरिया इन द हिल, यानी कि ये जो है पहाड़ियों की जो नम स्थान होते हैं जिनको अपन मॉइस्ट शेडेड बोलते हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट जो होते हैं एक्चुअल में, यहाँ पर इसके डायग्राम भी कुछ दिए हुए हैं। जो है ब्रायोफाइट में लिवरवर्ट जो है आपका मार्केशिया, मादा थैलस, फीमेल थैलस, मेल थैलस, फ्यूनेरिया, गेमेटोफाइट और जो है आपके जिसको अपन बोलते हैं स्पोरोफाइट। और ये यहाँ पर डायग्राम इसके दे रखे हैं, ठीक है ना। Bryophytes is also called amphibians of the plant of kingdom because this plant can live in soil but have to depend on water for sexual reproduction। तो इसको जो है इनको अपन क्या बोलते हैं, इनको अपन एम्फीबियंस भी बोल सकते हैं, जिनको अपन बोलते हैं जल स्थल चल भी बोल सकते हैं, जल स्थलचर, ठीक है ना। एम्फीबियंस यानी कि ये जल और यहाँ पर भी रह सकते हैं, इसलिए इनको अपन जल स्थलचर बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये भूमि पर जीवित रह सकते हैं, ठीक है, ये सॉइल के ऊपर जो डिपेंड हो सकते हैं, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये वाटर के ऊपर डिपेंड होते हैं। दे यूजली अकर इन डंप humid and shaded localities। they play an important role in plant succession on the bark rocks of soil। तो ये जो है ये प्राय जो है नम सीलन जिसको अपन बोलते हैं आर्द्र या छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, और ये अनुक्रमण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुक्रमण मतलब जिसको अपन बोलते हैं सक्सेशन, जो बोलते हैं ना सक्सेशन, तो अनुक्रमण इसको बोलते हैं अपन। तो इसमें जो है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इनका होता है। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज अ मोर differentiated than that of algae। the thallus like prostrate are erect and attached to the substratum by unicellular and multicellular rhizoids। तो यहाँ पर ये पादप जो होते हैं ये शैवाल की अपेक्षा अधिक डिफ्रेंसिएशन इनके अंदर होता है, और ये थैलस की तरह होते हैं, बिल्कुल सीधे हो सकते हैं, इरेक्ट होते हैं, प्रोस्ट्रेट आर इरेक्ट होते हैं, श्यान या फिर सीधा जिसको अपन बोलते हैं इरेक्ट यानी बिल्कुल सीधे होते हैं। एंड ये जो होते हैं ये जो है एक कोशी यानी कि यूनिसेलुलर या जो है मल्टी सेलुलर जो है, इनमें मुलाब जिसको अपन बोलते हैं, यहाँ पर राइजोट्स जिसको अपन बोलते हैं, उनमें पाए जाते हैं। ये वास्तव में एक्चुअल में द लेक ट्रू रूट सिस्टम एंड लीव्स, तो इनमें जो है वास्तविक मूल, तना और लीव्स यानी पत्तियां पत्तियां नहीं होती, ठीक है ना। यहाँ पर दे लेक ट्रू रूट्स, तो इनमें वास्तविक मूल, तना और पत्तियां नहीं होती, ठीक है ना। यहाँ पर लेक ट्रू रूट सिस्टम आर लीव्स यहाँ पर नहीं होते हैं। दे में प्रोसेस रूट लाइक ऑफ लीफ लाइक ऑफ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है इनमें मूल सम, पत्ती सम और तना सम संरचनाएं होती है, जिनको अपन बोलते हैं प्रोसेस रूट लाइक, लीव्स लाइक, या फिर इस तरह से अपन उसको बोलते हैं। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज हिप्लॉइड। तो ये जो है ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग बहुकोशी होते हैं, और जो है अगर अपन बात करें तो ब्रायोफाइट की मुख्यताएं होती है वो किसी होती है, हिप्लॉइड होती है, ठीक है ना। इट प्रोड्यूस्ड गैमेट्स हैज कॉल्ड ऑफ गेमेटोफाइट, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस करती है गैमेट को, इसको हम बोलते हैं गेमेटोफाइट बोलते हैं। द सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट्स आर द मल्टी सेलुलर, द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड। तो इसको जो है जो इसमें जो मेल सेक्स होता है उसको एंथ्रेडियम, तो एंथ्रेडियम बोलते हैं, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रेडियम बोलते हैं। और दे प्रोड्यूस बी फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स, और ये क्या करता है? प्रोड्यूस बी फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स जो है प्रोड्यूस करता है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनिया, तो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसको अपन आर्किगोनिया बोल सकते हैं, आर्किगोनियम होता है। इज द फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल इग्स, और ये फ्लास्क जो है शेप होता है और ये प्रोड्यूस करता है इग को, यानी सिंगल इग यहाँ पर आपको मिलता है इससे। द एंथ्रोजोइड्स आर द रिलीज इनटू वाटर वेयर कम अप कांटेक्ट विद द आर्किगोनियम, और ये एंथ्रोजोइड्स होते हैं ये रिलीज होते हैं इनटू वाटर के अंदर, और कांटेक्ट इनका होता है आर्किगोनियम में, ठीक है।
तो आर्किगोनिया फीमेल पार्ट है और फिर जो है इसके बाद आगे की प्रोसेस होती है। एन एंथ्रोजोइड फ्यूज विद द ईगा प्रोड्यूस द जाइगोट, और फ्यूज होने के बाद यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, इनमें जाइगोट्स जो है, जो इनका जाइगोट बनता है इसमें जो है अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली नहीं होता है, तुरंत ही नहीं होता है। दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलर बॉडी कॉल्ड अप स्पोरोफाइट, तो इसमें क्या होता है, मल्टीसेलर बॉडी का जो है जिसको अपन बोलते हैं स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट एंड डिराइव्स ऑफ न्यूरिशमेंट फ्रॉम इट। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुकोशिकी जिसको स्पोरोफाइट बोलते हैं वो बन जाता है। स्पोरोफाइट क्या होता है, मुक्त जीवी नहीं होता, मतलब फ्री नहीं होता है, बल्कि ये प्रकाश संश्लेषी जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फोटोसिंथेटिक, प्रकाश संश्लेषी से जुड़ा रहता है, ठीक है ना, और इससे अपना पोषण प्राप्त करता रहता है, यानी अपना जो स्पोरोफाइट जो है इससे अपना क्या लेता है, न्यूरिशमेंट यानी कि पोषण प्राप्त करता है। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट undergo reduction division meiosis to produce of haploid spores. These spores germinate or produce gametophytes. तो क्या है, इसमें से अपना पोषण प्राप्त करता है। इसके बाद स्पोरोफाइट की कुछ जो सेल्स होती है वो जो इस डिवीजन को करती है, मियोसिस को करती है, ठीक है, जिससे क्या बनता है, जिससे जो है प्रोड्यूस हिप्लोइड स्पोर्स जो है बनते हैं, और जो ये जो दिस स्पोर जो स्पोर बनते हैं हिप्लोइड स्पोर्स, ये जो है जर्मिनेट होकर के क्या बनाते हैं, गेमेटोफाइट जो है बनाते हैं, जिनको अपन बोलते हैं गेमेटोफाइट का जो है इसमें विकसित होता है, ठीक है, वो डेवलप इसमें होता है। तो ये थी अपनी ब्रायोफाइट्स के अंदर जो है मेन चीज़ें यहाँ पर इसमें पूरा हमने पढ़ लिया है कि इसमें कहाँ पर पाए जाते हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो हमने इसमें एक तो ये पढ़ा कि जो है मांस और लिवरवर्ट बायोफाइट में आते हैं, ब्रायोफाइटा में आते हैं, और ये पहाड़ियों में नम और छायादार स्थान में जो है पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनको क्या बोला जाता है, इनको एम्फीबियंस यानी कि जल स्थलचर इनको बोला जाता है। और ये जो होते हैं इनमें एक्चुअल में ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं, किंतु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको जो है किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, वाटर यानी जल के ऊपर जो है डिपेंड रहना पड़ता है। कैन लिव सोइल बट आर डिपेंड ऑन द वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। यहाँ पर हमने जैसे पढ़ा था कि एंथ्रेडियम जो है मेल सेक्स ऑर्गन होता है, और आर्किगोनियम जो होता है वो इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। तो ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं, वाटर में मिलते हैं। तो ये जो है वाटर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनमें मीडियम होना चाहिए। तो ये इसकी मेन बातें हमने कर ली है, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी में है ब्रायोफाइट में, कि जो ब्रायोफाइट होते हैं उनका बहुत ही कम आर्थिक महत्व होता है। ब्रायोफाइट जनरल आर लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इनका होता है, बट सम मोसेस प्रोवाइड फूड ऑफ द herbaceous mammals, birds and other animals, species of the, तो यहाँ पर कुछ जो मांस होते हैं शाकाहारी स्तनधारी पक्षी, उनको जो है भोजन प्रदान करते हैं, यानी भोजन के रूप में वो हो सकते हैं। स्फेग्नम की कुछ स्पीसीज जो होती है, स्फेग्नम की जो कुछ स्पीसीज होती है जो इनको जो है प्रदान करती है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ईंधन के रूप में भी लिखा है आपका आगे, द फ्यूल, the peat of long be used of the fuel and the packing materials shipping a living material because of their capacity to hold water। यहाँ पर क्या लिखा कि इसका उपयोग तो फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में कर सकते हैं। इसका उपयोग पैकिंग में, जो पैकिंग होती है, ठीक है ना, ट्रेंस शिपिंग में जो पैकिंग होती है, तो पैकिंग के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में भी किया जा सकता है, यानी कि जो सजीव लिविंग मटेरियल को अगर अपन ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसकी पैकिंग में इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसके यहाँ पर अपने इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर कर ली हैं। और इसके बाद में ये इसको अपन लिवरवर्ट जो अपना है लिवरवर्ट, तो लिवरवर्ट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने इसको जो है ब्रायोफाइट की बेसिक चीज़ों को हमने यहाँ पर देख लिया है। नेक्स्ट में हम लिवरवर्ट को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।